हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हमारा कॉन्सेप्ट आज का नया चैप्टर है। जी हां दोस्तों, इसके पहले हमने दिशा और दूरी को बहुत अच्छे तरीके से 5 पार्ट में कवर किया है दोस्तों, और उसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम में डाल दी है। अगर आपने वो PDF प्राप्त नहीं की है तो अभी जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से पिछले चैप्टर्स की PDF प्राप्त करिए। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज और दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक अगर बात की जाए तो कोचिंगों में जल प्रतिबिंब के 2-3 दिन क्लासें चलती हैं, उसी तरह जो आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है इसके भी 2-3 क्लासें चलती हैं। क्या करते हैं, एक दिन लेटर्स को पढ़ाते हैं, एक दिन डिजिट को पढ़ाते हैं, उसके बाद कुछ हिंदी शब्द होते हैं, फिर कुछ चित्र होते हैं दोस्तों। इसी तरह फिर जो आपका मिरर कॉन्सेप्ट होता है इसमें भी टाइम लगाते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आप अगर A3 अकेडमी से जुड़ चुके हो तो आज 10 मिनट के अंदर ये सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। मतलब कि एग्जाम में अगर इनसे प्रश्न आएगा तो आप 7 से 8 सेकंड में इनके आंसर 100%, जी हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूं 100% एक्यूरेसी के साथ, मतलब आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो वीडियो को अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। नहीं भी करेंगे तो जैसे हमारे ये वीडियो आप कंप्लीट देखोगे आप बिना लाइक किए नहीं जाओगे दोस्तों, क्योंकि ये इतना अच्छा सेगमेंट होने ही वाला है। तो चलिए हम अपने सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जल प्रतिबिंब का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ABC से लेकर के Z तक के अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। अब इसमें देखिए, अगर जो जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या होता है और दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, अगर कोई इमेज है तो हमेशा याद रखिएगा जो जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि ऊपर वाला जो चीज होगी वह नीचे हो जाएगी और जो नीचे वाली चीज होगी वह ऊपर हो जाएगी। मतलब कि आपको वह अंक को या शब्द जो होगा वहीं से क्या करना है, पलट देना है नीचे की ओर। देखिए जैसे A है तो A को हम यहां से नीचे की ओर पलट देंगे तो A ऐसे बनेगा, B को पलटिए तो B कुछ ऐसा बनेगा, C को पलटेंगे तो सेम रहेगा, D को मतलब का ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। बस अगल बगल में चेंजेस नहीं होने वाले। तो सबसे पहले हम जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि साथ में हम देखेंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो देखिए A को हम अगर जो यहां से पकड़ के इसको ऐसे पलटाते हैं तो देखिए ऐसे बनेगा, B को यहां से पकड़ के अगर ऐसे पलटाते हैं तो ऐसे बनने वाला है। अब इसी में क्या करता है दोस्तों, पूरे अंक को आप देखिए, C को पलटाएंगे तो C इसी तरह बनेगा, D को ऐसे पकड़ के आप पलटाने का प्रयास करिए ऐसे, E को पलटाओगे तो ऐसे बनने वाला है, F को पलटाओगे तो ऊपर वाला देखिए नीचे आ रहा है सेम, G को जब पलटाओगे तो G ऐसे बनने वाला है, H सेम रहेगा, I भी सेम रहेगा। अब J को आप पलटाओगे दोस्तों, J को जब आप पलटाओगे तो J ऐसे बनने वाला है। आगे देखिए K को पलटाओगे सेम रहेगा, L को जब ऐसे आप पलटाओगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला नीचे। अब जब M को पलटाओगे ऐसे तो ये वाला भाग नीचे आ जाएगा, तो M W के जैसे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप देखिए N को पलटी करोगे तो N का यहाँ पे आ जाएगा, O सेम रहने वाला है। P को आप पलटाओगे तो ऐसे, बस याद रखिएगा कि P को जब आप पलटाओगे तो ऐसे होगा, ना कि ऐसे। याद रखिएगा जो ये गोला जिस दिशा में है उसी दिशा में रहेगा, ऐसे दिशा चेंज नहीं होती है, दाएं से बाएं नहीं होता है, बस ऊपर नीचे में बदलाव होता है। इसी तरह देखिए Q को सेम है, R को जब आप पलटे ऊपर का नीचे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, S ऐसे होगा, T ऐसे, U भी, अब देखिए WM के जैसे हो गया, X Y और Z ऐसे बनेंगे। उसी तरह अंक देखिए 0 1 2 3, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ पलटा रहे हो इनको ऊपर से पकड़ के नीचे की ओर। अब देखिए जैसे समझने का प्रयास करिएगा, एक चित्र दे दिया पेपर में ऐसे, बहुत अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। ये एक चित्र दे दिया दोस्तों आपके सामने, ये ठीक है। उसके बाद क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये मान लीजिए 0 बना दिए 0। अब पूछेगा इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे।
तो आपको करना क्या है, देखिए ऊपर वाले को पलट दीजिए नीचे, तो इसका जो जल प्रतिबिंब बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। बहुत अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करिएगा। जब हम इसको यहीं से पलट देंगे, इसको अगर हम यहीं से पलट देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, जब यहां से इसको पलट देंगे तो ये वाला आधार लाइन तो यहीं पे रहने वाली है। तो बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, जब इसको पलटेंगे तो यहाँ पे ये वाला गोला आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है इतना। अब ये सारे कॉन्सेप्ट हर जगह बताए जाते हैं और मैंने यहाँ पे बता दिया। अब नया क्या सीखने वाले हैं हम, अगर आप A3 एकेडमी को देख रहे हैं या आपने सब्सक्राइब किया तो कुछ चैनलों से तो बेस्ट आपको यहाँ पे बेस्ट मिलने वाला है, तभी तो आपने सब्सक्राइब किया। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्या सीखने वाले हैं। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द लिखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। एक शब्द लिखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। CONSTABLE। जी हाँ दोस्तों, हमने लिख दिया कांस्टेबल। क्या नीचे दिख रहा है? जी हाँ दोस्तों दिख रहा है। अब पेपर में पूछ लेगा कि बताइए इसका वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब में ये कैसे दिखेगा। अब आप करोगे क्या, शब्दों को लिखोगे फिर पलटाओगे तो बोलोगे कि सी तो सेम रहेगा, सी तो सेम रहने वाला है, ओ भी सेम रहने वाला है, एन कैसे हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जो एन है एन कुछ ऐसे हो जाएगा, एस कुछ ऐसे होगा। फिर देखिए टी, तो आप बोलोगे सर टी तो ऐसे होने वाला है। आगे देखिए ए, तो ए कैसे होगा, ए ऐसे होगा। फिर बी, तो आप बोलोगे सर बी तो सेम रहने वाला है। एल, तो एल कैसे होगा, आप बोलोगे सर एल ऐसे होगा। ई, तो ई सेम रहने वाला है। तो आप ऐसे बताओगे दोस्तों पेपर में, तो टाइम लगने वाला है। मान लीजिए ऑप्शन में बस थोड़ा सा चेंज करता है, चेंज क्या करेगा, एस को सीधा ही बना देगा, एस को सीधा ही बना देगा, इस तरह बाकी 4 ऑप्शन देगा। तो आपको ऑप्शन देखने में कंफ्यूजन होने वाला है, कंफ्यूजन होने वाला है। लेकिन देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इन सारे चीजों से हमको बचना है। तो देखिए हम कैसे, हमने बोला था ना 7 से 8 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने शो हो रहा होगा कांस्टेबल, 4 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। जल्दी से देखिए कैसे आप करोगे, तो टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। आपको करना क्या है, जब आप पेपर देने एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको एक इस तरह का रफ कॉपी दी जाती है, आपको इस तरह की एक रफ कॉपी दी जाती है। ध्यान से रखिएगा, एक कोरी पेज की रफ कॉपी दी जाती है, ठीक है ना, रफ कार्य के लिए। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए आपके पेपर में आ गया कि ये जो शब्द लिखे हुए कांस्टेबल, इसका वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। आप कैसे बताओगे, इसको कैसे बताओगे, तो देखिए कैसे बताओगे आप, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। आपको पेपर में ऐसे लिख लेना है, देखिए जैसे मैंने लिखा, आपको पेन को टाइट से क्या करना है, लिखा गड़ा करके लिखना है, CONSTABLE। बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा आपको, देखिएगा CONSTABLE कांस्टेबल लिखना है, जो यहाँ पे पेपर में आएगा, जिसका आपको जल प्रतिबिंब देगा। उसके बाद आपको करना क्या है, हमने क्या बोला, ऊपर का नीचे होता है, तो यहां से नीचे से जहां पे शब्द समाप्त होंगे दोस्तों, जहां से शब्द समाप्त होंगे, शब्द के नीचे से ही जस्ट पेपर को ऐसे रख के ऐसे मोड़ देना है, पेपर को ऐसे रख के मोड़ देना है। आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। क्या, अब देखिए आपको शब्द दिख गए, देखिए सी ऐसे बनेगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ओ ऐसे बनेगा, ये अंक दिख रहे हैं, मैंने पेन को कड़ा करके लिखा है। एन देखिए एन ऐसे बन रहा है, उसके बाद देखिए एस ये बन रहा है, उसके बाद देखिए टी ये बन रहा है, जो ए है आपका ए ये बन रहा है, उसके बाद देखिए बी कुछ ऐसे बन रहा है। फिर देखिए आगे क्या है दोस्तों, एल है, तो देखिए एल कुछ ऐसे बन रहा है, ये सिंबल दिख रहा है, उसके बाद ई ऐसे बन रहा है। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का ऑप्शन आपको देखना है कहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है किस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। जल्दी से देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। ये शब्द देखिए ऐसे कांस्टेबल को हमने लिख लिया,
हमको करना क्या है, सबसे पहले बहुत कैमरे को पास में करके दिखा रहा हूं इसलिए देखिए, पहले लिखना है हमको क्या, कांस्टेबल, ये लिखा हुआ कांस्टेबल। फिर उसको हमको करना क्या, जस्ट उसी के नीचे से ऐसे फोल्ड करना है, और जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए सी उसी तरह बनेगा, यहाँ पे ओ आएगा, यहाँ पे एन आएगा, ये एस हो जाएगा, टी ऐसे बनेगा, ए ऐसे आएगा, बी ऐसे आएगा, एल ऐसे आएगा, ई ऐसे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है ना, ऐसे बनने वाला है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए किस ऑप्शन में, पहले इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होने वाला है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। देखिए बहुत अच्छे तरीके से, सी ऐसे बनने वाला है, ओ ऐसे बनने वाला है, एन ऐसे बनने वाला है, एस ऐसे, टी ऐसे, ए ऐसे, बी ऐसे, एल को देखिए दोस्तों, एल की ये लाइन ये नीचे वाली गई है, सॉरी, तो ये लाइन ये वाली ये लाइन गई है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि एल ऐसे बनेगा, इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए, ए ऐसे बनने वाला है, मार्कर के कारण थोड़ा सा वो हो गया, देखिए तो सी ओ एन एस टी ए बी एल ई। अब आपको करना क्या है, डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन मैं लगाऊंगा आपको पेन से डायरेक्टली ऐसे टाइट से लिखना है, टाइट से लिखने के बाद पेन को गड़ा करके उसको उसी के जस्ट नीचे से ऐसे मोड़ना है, आपको ऐसे मोड़ना है, और आप देखोगे जो पीछे शब्द दिख रहे हैं बस उसी के ऊपर से पेन चला दो, इधर देखिए पीछे जैसे आपको उसका उभरा हुआ शब्द दिख रहा है बस उसी के ऊपर से आपको ऐसे पेन चला देना है, जैसे ही आप पेन चलाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4 में सेम इसी तरह दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिए हुए कांस्टेबल सेम इसी तरह दिया हुआ है। अब आपके सामने मैं प्रश्न लगाऊंगा और आपको सेम उसी तरह आंसर करते चलना है। इन शब्दों को अब हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, क्योंकि इनको मैंने आपको केवल बताया समझाने के लिए। तो पहले हम जल प्रतिबिंब का देखते हैं, उसके बाद हम दर्पण प्रतिबिंब का देखते हैं। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद करने में परेशान नहीं होना है कि ए का उल्टा क्या है, बस एक बेसिक जो होता है मैंने बता दिया कि इसका इमेज इसको नीचे से, तो जब आप इसको ऐसे पलटोगे तो हमने क्या बोला, इन शब्दों को नीचे से मोड़ देना है। तो भाई आप इसको जब ऐसे नीचे से मोड़ के बैक में देखोगे तो ए तो इसी तरह बनने वाला है, ए इसी तरह बनने वाला है। मतलब अगर आप वाटर इमेज, मतलब आप पानी के सामने खड़े हो जाके नदी के किनारे किसी में, तो आपको ऐसे इमेज ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर की ओर दिखा हुआ प्रतीत होता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, बी आएगा तो देखिए बी ऐसे बनेगा, सी जब देखोगे तो सी ऐसे बनेगा, ठीक है ना। डी जो होगा, डी तो सेम बनने वाला है। अब यहीं से आप मोड़ोगे तो ई भी ऐसे बनने वाला है, अब यहीं से मोड़ोगे तो एफ ऐसे बनने वाला है। इसको नीचे गिरा दीजिए तो ये चीजें ऐसे ही सेम होने वाली हैं। अब आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन मैं लगाऊंगा आपको डायरेक्टली कोरा पेज उठा लेना है। जल्दी से कोरा पेज आप ले लीजिए, एक कोरा पेज या कोरा पेपर ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सेम कोरा पेज आपको दिया जाता है, तो आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। अब आपके सामने क्वेश्चन लगते जाएंगे और आप प्रैक्टिकल करके देखते जाओगे क्या सही आ रहा है या नहीं। तो जल्दी से देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 तो हम लोगों ने कांस्टेबल में देख लिया। अब देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 सर लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों ग्रॉस। क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए क्या लिखा है, ग्रॉस। आपके सामने लिखा हुआ है ग्रॉस। अब देखिए ऑप्शन कैसे आपके सामने पेपर में आते हैं। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है, कब तक आप ढूंढते रहोगे, कब तक उसको पलटाते रहोगे। अगर एक बार गलती हुई तो गलती। आपको करना क्या है, आपको पेपर में कॉपी, जो पेपर आप लिए हो तो उसको डायरेक्टली ऐसे शब्द लिखिए, गड़ा के लिखिए। पहले लिखिए जी, सीधा जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन में जी, फिर लिखिए आर, फिर लिखिए ओ, फिर लिखिए एस, और फिर इसको इसी के नीचे से मोड़ दीजिए। मोड़ना कैसे है, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है कैसे मोड़ना है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमको करना क्या है, जो शब्द हमने गड़ा के लिखे उसी के नीचे से ऐसे, उसी के नीचे से ऐसे मोड़ देना है, तो ये शब्द आ जाएंगे। फिर उन्हीं के ऊपर पेन चला लीजिए। पेन चला करके जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर आने वाला है। जल्दी से एस तो इसी तरह बनने वाला है, टी जल्दी से बताइए, जैसे हमने इसके पहले आपको एग्जाम्पल बताया है, आपको सेम उसी तरह से करना है। तो आपने ग्रॉस लिखा, ग्रॉस लिखने के बाद गड़ा करके आपको यहीं से नीचे मोड़ देना है, और मोड़ने के बाद देखिए आपको करना क्या है, नीचे से मोड़ने के बाद और ऐसे पलटा देना है। एक बात याद रखिएगा, जो वाटर इमेज है यानी कि जल प्रतिबिंब है, उसमें अगर जी यहाँ पे पहला है तो जी पहले ही रहेगा, एस लास्ट में है तो एस लास्ट में ही रहेगा। जैसा कि देखिए इसमें कांस्टेबल में
सी शुरू में था, लास्ट में ई था, तो यहाँ पे भी देखिए शुरू में सी है, लास्ट में ई है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में उल्टा हो जाता है, लास्ट वाला अंक पहले आ जाता है, पहले वाला अंक लास्ट में चला जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए आंसर कौन सा आने वाला है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। अगर आपने सही तरीके से बना लिया तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसका सही आंसर है, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए सर कमेंट करते चलिए। तो देखिए ये प्रश्न नंबर हमारा 2 था, प्रश्न नंबर 2 था, बस कहानी खत्म। ये बेसिक एक ही मैंने बोला था, एक ही क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा। अब देखो कितने स्पीड से आप करने वाले हो। तो आपने क्या लिखा, शब्द लिखा, उसको यहाँ से नीचे से पलटा दिया, उसके बाद बैक में पेन चला लिया उसी के जो शब्द दिख रहे होते हैं। जैसे कि देखिए हमने बोला कांस्टेबल, कांस्टेबल को हमने पहले गड़ा करके लिख लिया, फिर उल्टा किया, तो जो शब्द उभरे हुए थे उनके ऊपर से एक बार हम पेन चला लेंगे तो उनकी एक्चुअल लोकेशन आ जाएगी कि वह कैसे बनने वाले हैं। तो आप देखो दूसरे का जो ऑप्शन नंबर जिनका 3 आया है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर 3 आया है दूसरे में ऑप्शन नंबर 3 वह सही है, जिसका 3 आया है वह सही है। अगर जिसने सही तरीके से बनाया होगा तो अब इसमें गलत होने की संभावना नहीं है। मैंने क्या बोला था, 100% सही होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सर लगाइए। अब आप जल्दी से कमेंट करने वाले हो। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए शो हो रहा होगा, क्या शो हो रहा होगा, आप देखोगे RA आपको लिखना है TIO, RATIO। जल्दी से आपको कमेंट करना है RATIO कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए आपके सामने मैं भी लिखता हूं, देखिए ऐसे लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। मान लीजिए ये पेपर है तो हमने गड़ा करके लिखा, यहां पे लिखा क्या, RATIO लिख दिया दोस्तों। देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिए RATIO, और इसको फिर यहीं से पलटा देना है। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ये हमने उसी के नीचे से उसको मोड़ना है। अब देखिए उसी के नीचे से हमने मोड़ा इसको, ये बहुत अच्छे तरीके से देखिए ये हमने मोड़ा। अब क्या शब्द दिख रहे हैं, देखिए अब जो दिख रहा है शब्द तो कैसे दिख रहा है, देखिए ये गया है ऐसे, उसी के ऊपर से आपको पेन चला देना, ये बना R ऐसे, एक ऐसे बन रहा है। बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि A बन रहा है ऐसे ऐसे, ये A ऐसे बन रहा है। T कैसे बन रहा है, देखिए तो T ये बन रहा है और ये बन रहा है। I कैसे बन रहा है, तो I तो सेम बन रहा है, ये बन गया I। O कैसे बन रहा है, O सेम बन रहा है, O सेम बन रहा है। अब देखिए ये ऐसे लिख के आएगा, किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, जल्दी से देखिए किस ऑप्शन में। तो इसी तरह तो आपको लिखना है RATIO, ऐसे T ऐसे बनेगा, O ऐसे बनेगा। बहुत अच्छे तरीके से देखिए, देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए ऐसे बनेगा। हमने क्या किया, पहले सीधा लिखा, फिर उसको ऐसे उल्टा कर दिया और पेन से लिख लिया। देखिए ऐसे आएगा, दिख रहा है ना आपको, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, दूसरे प्रश्न का देखिए, सॉरी तीसरे प्रश्न का किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। तो तीसरे में देखिए RATIO। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही है। ऑप्शन नंबर तीसरे का तीसरा, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरे का, प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा जिसका आया है वह सही होने वाला है, कभी गलत नहीं होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। सर लगा दीजिए। बस आपको मैंने पहले ही बोला था जितना लिखने में टाइम लगेगा बस उतना टाइम लगने वाला है, फिर ऑप्शन आपको देख लेना है, कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, चौथे प्रश्न में। तो चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देखिए ERROR, इरर लिखा हुआ। अब देखिए इसको बताना है आपको कि कैसे सही होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको लिखना है जल्दी से, और लिख करके देखना है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे अब हम लिख के देखते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना कैसे है, तो देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखता हूं, देखिए ERROR, जैसे लिखा है पेपर में हमने वैसे ही अपने पेपर में लिख लिया, जैसे स्क्रीन में कंप्यूटर की दिखेगी या मोबाइल की जब हम पेपर देंगे। इसको हमको थोड़ा सा गड़ा करके लिखना जिससे दूसरी तरफ भी पेन जनाई दे।
अब देखिए हमने लिख लिया, पहले सीधा लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए हमने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया जैसे प्रश्न में था। अब इसको करना क्या है, इसको इसी के जस्ट नीचे से यहाँ से हमको फोल्ड करना है पेपर को, और फोल्ड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। फोल्ड करने के बाद ये जो अंक दिख रहे हैं दोस्तों, अब इन्हीं को हमको क्या करना है, देखिए ये बन रहा है ऐसे ई, उसके बाद देखिए आर कैसे बन रहा है, ये बन रहा है आर, उसके बाद देखिए दूसरा आर कैसे बन रहा है, दूसरा आर भी सेम बन रहा है, ये थोड़ा सा दोस्तों हाथ मिले इसलिए हिल रहा है, आर ऐसे बन रहा है। आगे देखिए ओ, और फिर क्या है, ये है आर। तो देखिए दोस्तों ई डबल आर ओ आर, ये किस ऑप्शन में है, देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर क्या होने वाला है, किसमें सही दिख रहा है दोस्तों, जल्दी से देखिए। तो आप देखोगे कि जो प्रश्न नंबर 4 है उसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, जी हाँ दोस्तों जल्दी से देखिए, प्रश्न नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों वह सही है। तो देखिए किस तरह थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। देखिए पहले में भी देखिए केवल ई को पलटी कर दिया, देखिए ई को उल्टा घुमा दिया, बाकी सेम है। तो इस तरह डाउट पेपर में बना रहता है। तो हम एक भी गलती कर देंगे, थोड़ा सा भी अगर चूके तो गलती हो जाएगी। तो हमें करना क्या, डायरेक्टली लिखना है, इसको नीचे से और मोड़ देना है, होगी गलती कभी नहीं होने वाली। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आगे देखिए स्मॉल लेटर में है, तो स्मॉल लेटर में लिख दीजिए प्रश्न नंबर 5, चल लगा दीजिए प्रश्न नंबर 5। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है एस टी ए, जिस तरह लिखा है दोस्तों उसी तरह हमको लिखना है, स्टार STAR, देखिए STAR स्टार। अब हमको करना क्या है, इसको डायरेक्टली लिख देना है और यहां से मोड़ देना है। डायरेक्टली जो लिखा हुआ है उसी को लिखा हुआ और हमें मोड़ देना है, तो हमको आंसर पता चल जाएगा। तो अब देखिए हमको करना क्या है, एक बार लास्ट बार और बताऊंगा फिर आप कमेंट करोगे। क्या करना है, जल्दी से आप कमेंट करते चलिए, जिसको अगर समझ में आ गया। तो हमने लिखा एस, क्या लिखा दोस्तों, हमने लिखा एस, बहुत अच्छे तरीके से देखिए हमने लिखा एस, फिर क्या है टी, तो हमने सेम लिखा टी, फिर क्या है, फिर देखिए ए, हमने लिखा ए, आगे क्या है, तो देखिए आगे है आर, तो हमने लिखा आर। अब क्या करना है हमको, बस कहानी खत्म। अब इसको हमको क्या करना है, ये टी है तो इसको पलटी कर लेना है और यहीं से मोड़ना है, और ऐसे ये हम इसको पलट लेंगे। और जैसे हम पलटेंगे तो देखिए एस कैसे बनेगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, एस बन रहा है ये, और ये ऐसे बन रहा है एस, एस ऐसे बनेगा। आगे देखिए फिर क्या है टी, तो टी कैसे बन रहा है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ये टी बना है, ये टी बना है, ये टी कुछ ऐसे बन रहा है। आगे देखिए ए कैसे बन रहा है, तो ए कुछ ऐसे बन रहा है, और आर कैसे बन रहा है, आर कुछ ऐसे बन रहा है। तो देखिए कुछ ऐसे बन रहा है। अब आप देखिए किस ऑप्शन में ऐसा चित्र दिख रहा है, तो आप जैसे लिखे होंगे तो जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर जो 5 है स्टार, उसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 5 का जल्दी से ऑप्शन बताइए, 1 2 3 4, कौन सा आपका सही आ रहा है। तो जो प्रश्न नंबर 5 है उसका ऑप्शन नंबर जिसका आंसर 2 है वह सही है, ऑप्शन नंबर 2 जिसका है वह एकदम सही है। तो चलिए, हमने पहले भी बोला था दोस्तों, जितना आपको लिखने में टाइम लगेगा बस उतना टाइम लगेगा, बाकी गलत नहीं होने वाला। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, देखिए सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 6। देखिए जेंटल लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है आप देखोगे, जैसे स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है दोस्तों उसी तरह हमको लिख देना है। अब देखिए ABCD में हम कितने याद रखेंगे, कैपिटल लेटर का भी उल्टा, स्मॉल लेटर के उल्टा। मान लीजिए आपसे लिखवा दिया कमल, पेपर में दे दिया कमल। अब बताइए कमल का जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज क्या होगा। अब आप कितने रूल याद करोगे, का को हम उल्टा रखेंगे तो कैसा होगा। जैसे लोग क्या करते हैं ए से जेड तक को याद करवा देते हैं कि ए का उल्टा क्या होता है, ऐसे बन जाएगा, बी का उल्टा, जेड का उल्टा, अंकों का लिख देते हैं 0 से लेकर के 9 तक अंक लिखवा देंगे। उसके बाद बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल लेटर्स वाले शब्द लिखवा देंगे। अब तो पेपर में मान लीजिए हिंदी शब्द दे दिया, कुछ भी शब्द दे देगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको करना क्या, कमल जैसे शब्द लिखा है ना उसको भी आप डायरेक्टली कागज में लिख के उसका जल प्रतिबिंब बना सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए कमल, आप प्रश्न नंबर कौन सा था दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का आंसर भी करते चलिए। देखिए हमने क्या किया,
प्रश्न में लिखा था कमल, तो कुछ नहीं करना है, आप हिंदी से जैसा लिखा है तो लिख लो कमल। कुछ भी आ जाए अब पेपर में ना, पूछ ले अब जल प्रतिबिंब, पूछे ना जल प्रतिबिंब, क्या पूछेगा, कोई भी भाषा पूछे, बस आपको ऐसे बना लेना है। ये आपने लिख दिया कमल। अब देखिए कमल कैसे लिख जाएगा, अब देखिए आपको करना क्या है, इसको यहीं से नीचे से, इसके नीचे से मोड़ना है। अगर जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है, ये हमने मोड़ दिया दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से देखिए हमने इसको मोड़ दिया। अब देखिए हमको बनाना है कि ये कैसे बनेगा, तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से लाइन आ गई नीचे, और ये मार्कर से बनाता हूं दोस्तों, पेन थोड़ा नहीं चल रही है, उल्टा करने से पेन नहीं चलती है दोस्तों बोर्ड में, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। जैसे हमने लिख लिया कमल, इसको थोड़ा सा गड़ा के लिखना है। अब देखिए हमने लिख लिया क्या दोस्तों, कमल, कमल लिख लिया, देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने लिख लिया कमल। अब कमल को हमको क्या करना है, उल्टा करना है, उल्टा करके अब जैसे उसमें गड़ा है उसको लिख दीजिए। तो देखिए ये लाइन गई है, फिर ऐसे का बना है, फिर ऐसे का, माँ कैसे बना है, देखिए ये गई है, यहाँ से टर्न हुआ है ये, और ये ला कैसे बना है, देखिए ये ला, ये हो गया कमल। तो देखिए कमल को जल प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, कमल का जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो कब तक याद करोगे, इसीलिए कहता हूं ये कॉन्सेप्ट देखिए, यहां से हमने मोड़ा और ये ऐसे लिखेंगे कमल, तो कुछ भी आ जाए ना गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए आंसर भी आ चुका है। प्रश्न नंबर जो 6 था उसका सही आंसर है दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर 2 है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, गलत तो होने वाला ही नहीं है। अब पेपर उठाइए और बनाइए। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में कुछ अंक दिए हुए हैं और शब्द भी दिया हुआ है, जैसा कि आपके सामने शो हो रहा होगा। प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए KR86ZL। अब इसका पूछा है जल प्रतिबिंब। अभी दोस्तों जल प्रतिबिंब चल रहा है, जैसे दर्पण प्रतिबिंब चलेगा तो मैं बताऊंगा। तो अब इसका पूछेगा क्या, जल प्रतिबिंब, तो क्या लिख लीजिए और मोड़ दीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। लिख लीजिए, मोड़ दीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। लिख के मोड़ना है और कमेंट बॉक्स में जाकर के जल्दी से कमेंट करना। इतना टाइम दोस्तों नहीं लगाना है, 10 सेकंड के अंदर आपके आंसर आने चाहिए, बस लिखने में जो आपको टाइम लगेगा वही। तो अब आप देख रहे होंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में जिसका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है वह बिल्कुल सही है। 7वें का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। 7वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए आपके सामने, सल लगा दीजिए प्रश्न नंबर 8। अब हम इसी तरह स्पीड में करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में क्या लिखा है दोस्तों, 24-20। 24-20 लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 24-20। तो कितना लगने वाला टाइम, 24-20 लिखिए, इसको यहां से मोड़ के पलटी करिए और आंसर दीजिए। कितना टाइम लगना है आपको, 24-20 लिखना है। 24-20 आपने लिखा, 24-20 लिखने के बाद इसको क्या करिए, यहां से मोड़ दीजिए नीचे से। कहां से मोड़ना है, यहां से मोड़ना है। आप तो सीख ही गए हो, और मोड़ने के बाद बता दीजिए कितना आएगा। तो जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जिसका आंसर आना था आ चुका, इतना टाइम नहीं है अब। तो जो प्रश्न नंबर 8 है उसका सही आंसर 2 होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। तो अंक भी देखिए आप एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ करने वाले हो। 8वें का क्या आंसर होने वाला है, 2। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए शो हो रहा होगा, सर लगा दिए, लगा दीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 शो हो रहा होगा। क्या लिखा है, 1840। 1840 जल्दी से कमेंट करिए, मोड़ दीजिए 1840, जैसे लिखा है उसी तरह लिख करके। तो आप बताओ सही आंसर क्या होने वाला है, 1, 2, 3, 4 में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो जो 9वां प्रश्न है उसका सही आंसर है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से, थोड़ा सा टाइम, इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। अब बोलोगे सर मजाक चल रहा क्या, बिल्कुल मजाक की जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं। अब आप देखिए सब चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं एकदम से कि आप गलती नहीं करोगे। तो अब देखिए इसका सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, 9th का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अब चलिए 10वां प्रश्न सर लगा दीजिए। 10वां प्रश्न इसका लास्ट प्रश्न है जल प्रतिबिंब का, उसके बाद हम देखते हैं मिरर, ठीक है ना, मिरर इमेज देखेंगे। जल प्रतिबिंब, अब दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे इसके बाद। ये इसका 10वां प्रश्न लास्ट है, जल्दी से कमेंट करिए। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है HOPE, होप 32। जल्दी से कमेंट करिए, लाइन खींच दिया, मोड़ दीजिए जल्दी से।
1 2 3 4 कौन सा आंसर सही होगा? 1 2 3 4 में कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइए 10वां का सही आंसर क्या होने वाला है। इतना टाइम नहीं लगने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से। तो 10वें का सही आंसर होगा दोस्तों, बता रहा हूं, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। 10वें का सही आंसर होने वाला है, 10 का सही आंसर दोस्तों देखिए आपका आ गया होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। खत्म कहानी, ठीक है। तो यहां से दोस्तों हमारा जो जल प्रतिबिंब है, अब इसमें देखिए बहुत अच्छे तरीके से, चाहे कोई इमेज दे दे, चाहे कोई हिंदी नाम दे दे, चाहे कोई अंक दे दे, चाहे अल्फाबेट दे दे, मतलब कैपिटल लेटर चाहे दे दे, चाहे स्मॉल लेटर दे दे, चाहे जिस प्रकार देना हो शब्द दे दे। हमको करना क्या है, पेपर में लिखने के बाद, उस तरह बनाने के बाद नीचे से मोड़ देना है, बन गया हमारा जल प्रतिबिंब। मान लीजिए कोई एक चित्र दे दिया दोस्तों, जल्दी से देखिए, ये चित्र दे दिया आपके सामने, ये एक चित्र देगा और यहां से बोलेगा कि देखिए यहां पे कर दिया दोस्तों स्टार और यहां पे कर दिया भाग। अब बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल्दी से बताइए जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो देखिए जल प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा, चार्ट डायग्राम बना के दे देगा। तो आपको करना क्या है, पेपर में ऐसे बना लो, आंसर चारों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आपको करना कैसे, पलटी मारना है। इसको जब आप पलटी करोगे, इसको जब आप ऐसे पलटी करोगे तो देखो पलटी करने के बाद इसका आंसर क्या होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से देखो, आप पेपर में बनाओगे इसी तरह का बनेगा। अब जब इसको यहाँ से आप ऐसे घुमाओगे, यहाँ से जब घुमाओगे तो देखो पेपर में आपके इसी तरह का डायग्राम बन गया होगा। ये वाला जो डायग्राम था ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाग वाला, देखिए इसी तरह बना होगा, और यहाँ पे हो जाएगा स्टार। करके देख लीजिए दोस्तों, करके देख लीजिए, घुमा के देख लीजिए, जल्दी से इसी तरह बनेगा। इसको पहले बनाइए आप पेपर में, फिर देखिए आपका डायग्राम इस तरह बना होगा, इस तरह बना होगा। तो कोई भी डायग्राम भी आ जाए पेपर में, हमको बना के नीचे से मोड़ देना है। कितना टाइम लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों, नहीं होने वाली है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में यहां तक चीजें क्लियर हैं? जल्दी से कमेंट करिए। जो वाटर इमेज है यहां तक चीजें क्लियर हैं? याद रखिएगा वाटर इमेज में जो शब्द पहले है, अगर लिखा हुआ है दोस्तों APPLE, तो लास्ट में अगर ई है तो ई लास्ट में ही रहेगा। अब उल्टा हो या सीधा हो इससे मतलब नहीं। ए अगर स्टार्ट में है तो स्टार्ट में रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है, तो रहेगा ही। अब आते हैं हम कहां पे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। अब देखिए मिरर, शीशा आपने सभी देखा होगा, दर्पण आपने सभी देखा होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप पेज हो, जैसे आपकी एक क्या करोगे, लेफ्ट वाला राइट होगा और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। मतलब कि देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, अगर सी है तो सी को जैसे आप कॉपी का पेज पलटते हो ऐसे पलटना है आपको। कैसे? ऐसे पलटना है। कैसे पलटना है, मान लीजिए ये आधार मान लो, ये आधार मान लो। अब आपको कैसे पलटना है, इसको ऐसे पलटना है, इस दिशा में पेज को पलटाते जाना है। मतलब कि देखो अगर सी ऐसे बना है, सी ऐसे बना है, तो अब आपको क्या करना है, सी को ऐसे पलटना है। कैसे? ऐसे पलटना है। जब सी को आप ऐसे पलट दोगे तो सी कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ई ऐसे बनता है, देखिए ई, अभी को आपको करना क्या है, ऐसे पलटना है। तो ये वाला तो सेम रहेगा, ये वाला आधार सेम रहेगा, तो इसको सेम ऐसे रहेंगे, इसको ऐसे घुमा दो तो ये घूम जाएगा। तो मैंने बोला ना दोस्तों, ये वाली जो लाइन है ये आधार सेम रहेगी। उसी तरह डी देखिए, तो डी कैसे बनता है, आप बोलोगे सर डी ऐसे बनता है, लेकिन हमने क्या बोला, डी को ऐसे घुमाना, तो ये वाली जो आधार लाइन है वो तो सेम रहेगी, तो आधार लाइन सेम रहेगी और बस ये घूम जाएगा ऐसे, डी ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत। एफ देखिए, एफ ऐसे बनता है, बता रहा हूं दोस्तों। अब इसको मिटा देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा है। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब चल रहा है, अब देखिए एफ ऐसे बनता है, एफ को हमको घुमाना है तो कैसे घूमेगा दोस्तों, ये लाइन तो सेम रहेगी, ये लाइन तो सेम रहेगी आधार। अब इसको यहाँ से पलटी कर देना है, तो ये घुमा दीजिए, ये पलट दिया आपने, हो गया, पलट गया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमको क्या करना है ये देखिए। अब कोई दोस्तों जैसे कि आपको एक इमेज भी दे दे, इमेज वाला भी समझ जाओ। मान लो कोई आपके सामने एक इमेज दे दी, ये ऐसे दे दी इमेज। अब आपको बोल दिया, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे स्टार कर दिया और यहाँ पे मान लीजिए प्लस कर दिया। अब पूछेगा इसका बताइए, इसका मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ये वाली लाइन को आप सेम आधार मान लीजिए, ये वाली लाइन को, और इसको ऐसे घुमा दीजिए। देखिए ये वाली लाइन को जब आधार मान के आप इसको ऐसे घुमाओगे तो कैसे बनने वाला है, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। जब आप इसको आधार मान के इसको यहां से इधर से घुमा दोगे, ये वाली तो लाइन फिक्स रहेगी, इसको हमको ऐसे घुमाना है,
जैसे पेज खोलते हो तो पेज तो ये वाला फिक्स रहता है ना, जो इधर है ये वाला फिक्स रहता है, बस इधर वाला चेंज होता है, इधर वाला जितना रहोगे तो उतना ही दूर जाएगा। इसी तरह ये वाला तो यहाँ पे आ जाएगा, ये स्टार जो है तो ये क्या होगा, जब आप इसको यहाँ से पलट चुके होगे तो देखो यहाँ से जब आप पलट चुके होगे तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या दोस्तों आपके स्टार, और प्लस कहाँ पे चला जाएगा, प्लस चला जाएगा यहाँ पे, प्लस कहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस चला जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, स्टार आ जाएगा इधर और प्लस चल जाएगा, क्योंकि आपने इसको ऐसे पलट दिया ना, तो पलट दिया ना, यहाँ से पलटा ना तो ये वाला तो पास में रहेगा, तो ये वाला यहाँ से देख लो तो यहाँ पे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ऐसे आपने क्या किया, इसको पलटा, जब इसको आपने ऐसे पलटा तो देखिए यहाँ से ऐसे घूमने के बाद क्या हुआ, तो जैसे ये वाला दोस्तों है तो ये वाला आ जाएगा, ये तो यहीं पे रहेगा, यहाँ से जब ये घूमेगा तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे स्टार और प्लस चला जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, चलिए तो चाहे चित्र आ जाए, उसी तरह किसी का नाम दे देगा, ठीक है ना। अगर मान लो लिख दिया मोहन, मोहन का बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप कैसे करोगे, दिक्कत हो जाएगी, विडंबना हो जाएगी। तो अब आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा, ए का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा सेम उसी तरह होगा, ए को क्योंकि आप घुमाओगे सेम बनेगा। बी कैसे हो जाएगा, बी ऐसे, याद रखिएगा ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। दर्पण प्रतिबिंब सॉरी जो जल प्रतिबिंब होता है वहां ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, लेकिन जो दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज है इसमें क्या होता है, ऊपर वाला सेम रहता है, बस अगल बगल वाला चेंज होता है। अब आगे देखिए सी, तो सी ऐसे पलट जाएगा, डी को देखिए, डी को हमने ऐसे पलट दिया, ई को ऐसे पलटिए, एफ को भी हमने ऐसे पलट दिया, जी को ऐसे पलटिए, एच तो सेम रहेगा जैसे पलटिए, आई भी सेम रहेगा, जे को आप पलटोगे तो जे ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है ना। जे जब घूमेगा देखिए ऐसे घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा, के जब घूमेगा तो ऐसे, एल जब घूमेगा तो ऐसे, एम जब घूमेगा तो एम सेम रहेगा, एन घुमाओगे तो ऐसे हो जाएगा, ओ ऐसे हो जाएगा, पी ऐसे हो जाएगा, क्यू देखिए इधर लाइन थी तो यहाँ पे आ जाएगी, आर देखिए ऊपर वाला तो ऊपर ही है बस उल्टा बन जाएगा, एस क्या है ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, टी तो सेम रहेगा, यू भी सेम रहेगा, वी भी सेम रहेगा, डब्ल्यू भी सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा, वाई सेम रहेगा, बस जेड चेंज होगा। क्लियर है। इसी तरह जब अंक देखोगे तो अंक भी इसी तरह। तो बस ये थोड़ा सा रूल जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं वो रूल अब चलता है, किसका रूल, मेरा रूल। तो देखिए अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपके सामने एक शब्द शो हो रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, चूंकि 10 तक हमने देखा दोस्तों, किसमें 10 तक देखा हमने, किसमें, तो 10 तक हमने देखा जल प्रतिबिंब। अब इसको मिटाते हैं, चूंकि इसका भी यूज नहीं है, वो तो मैं आपको बता दिया हूं, सब कोचिंगों में बताते हैं कि चेंज कितनी विडंबना होती है, तो विडंबनाओं से बचना है आपको, ये सारे याद नहीं रखना कि हिंदी में कैसे बनाते हैं, अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। अब देखिए आपके सामने एक शब्द शो हो रहा होगा, लूसेंट शब्द लिखा है, देखिए शो हो रहा होगा वहां पे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है दोस्तों, दिया हुआ है लूसेंट, क्या लिखा हुआ है, LUCENT, लूसेंट लिख गया। यहां पे भी लिखा है लूसेंट, देखिए ये लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया था, जब हमने जल प्रतिबिंब बनाया था तो हमने क्या किया था, इसको यहां से मोड़ दिया था नीचे से, लेकिन अब मिरर इमेज में हमको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मिरर इमेज में हमको कहीं नहीं मोड़ना, बस पेज को ऐसे घुमा देना है। हमने क्या बोला, ये आधार बना के पेन को ऐसे घुमा देना है। कैसे घुमाना है, देखिए ये था, बस इसको ऐसे घुमा देना है। पेज जैसे आप पलटते हो ना कॉपी को, ऐसे पलट देना है। मैंने क्या बोला था, ये वाली आधार लाइन है तो हमने लिखा जहां लूसेंट, तो यहाँ पे भी लिखा लूसेंट। अब इसको हमने ऐसे पलट दिया। जब ऐसे पलटोगे तो एक चीज हमने बोली थी कि जो लास्ट वाला शब्द होता है पहले आ जाता है, ये फिर ये, तो वो उल्टा हो जाता है। तो अब देखिए जब आपने लूसेंट लिखा, आपने ऐसे लिखा और इसको आपको ऐसे घुमा देना है पेपर को, बस कहानी खत्म। तो देखिए क्या हो रहा है, टी कैसे बन रहा है, तो देखिए टी कुछ इस तरह से बन रहा है, टी कुछ इस तरह से बन रहा है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि एन कुछ इस तरह बन रहा है, ई देखिए ई कुछ इस तरह से बन रहा है, सी इस तरह से बन रहा है, यू ये बन रहा है। अब एल देखिए ये बन रहा है एल। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए आंसर हमारा आ चुका है। प्रश्न नंबर जो 11 दिया हुआ, देखिए हमारा आंसर आ चुका है। टी पहले आ जाएगा, टी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर देखिए एन कैसे है, और पास में करता हूं। अब देखिए एन कैसा है, ई कैसा है, सी और यू और एल किस ऑप्शन में मिल रहा है, जल्दी से देखिए। प्रश्न नंबर जो 11 है, तो हमें करना क्या है, पेज को ऐसे मोड़ देना है, ऐसे मोड़ देना है। तो हमारा टी इधर वाला पहले, अब इसमें अगर देखोगे तो टी पहले आ जाएगा और क्रम से पहले टी आएगा, फिर एन आएगा,
फिर ई आएगा, फिर सी आएगा, फिर यू आएगा, फिर एल आएगा। अभी मैंने ऐसे बताया है दोस्तों, अब बनता तो उल्टा है लेकिन मैंने बता दिया है कि इधर वाला फिर ऐसे क्रम में आ जाता है, तो सारी चीजें चेंज होती जाती हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब चलिए प्रश्न नंबर 12। अब आप गलती नहीं करने वाले हो। प्रश्न नंबर 12 देखिए आपके सामने लिखा होगा वंडर। सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 शो हो रहा होगा। प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा है देखिए दोस्तों, वंडर लिखा हुआ है। जब तक मैं पेज ले लेता हूं, देखिए प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, वंडर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, वंडर। उसका बताइए मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्या लिखा हुआ प्रश्न नंबर 12, क्या लिखे हुआ दोस्तों, वंडर, WONDER लिखा हुआ है। अब आपको बताना है इसका, जल्दी से बताइए इसका मिरर इमेज क्या होने वाला है, इसका मिरर इमेज क्या होने वाला है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमने अभी आपको बताया, इसको लिखिए। आपको लिखना क्या है देखिए, लिखिए W, हमने लिखा क्या W, बस गड़ा के पेन लिखना है थोड़ा, ON, WONDER। ये हमने लिख लिया दोस्तों। बोर्ड के ऊपर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, आप लिख चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए इसका हमको क्या पूछा है, इसका पूछा है हमको दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। अगर वाटर पूछता तो हम इसको यहां से नीचे से मोड़ देते तो हमको वाटर निकल आता, लेकिन हमसे क्या पूछा है तो हम इसको पेज को ऐसे पलट देंगे। और जैसे पेज को पलटेंगे तो देखिए आपके सामने क्या बन रहा है, देखिए इस तरह में R बनेगा, ये बन गया R, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये बनेगा दोस्तों ऐसे E, फिर क्या है D, तो देखिए D बन रहा होगा ऐसे, फिर क्या है दोस्तों N, तो देखिए N बनेगा ऐसे, फिर क्या है O, तो O बनेगा ऐसे, फिर क्या है W, तो W बनेगा ऐसे। अब देखिए किस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, किस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, प्रश्न नंबर 12 में है, किस में ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है। इसको मोड़ देता हूं थोड़ा सा ताकि यही बस दिखे, ये देखिए किस में ऐसा शो हो रहा है। देखिए पहले वाला शब्द लास्ट में चला गया है, लास्ट वाला पहले आ गया है, ये देखिए पूरा क्रम चेंज हो गया है। तो ऐसा ये हमारा बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। कितना टाइम लगने वाला है, जल्दी से बताइए कितना समय लगने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 12 का, देख रहे होंगे आप, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में सेम ऐसे ही बना हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में सेम इसी तरह बना हुआ है, ऑप्शन 12 का ऑप्शन नंबर 1 में सेम इसी तरह बना हुआ है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों जल्दी से देखिए, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए NATIONAL, नेशनल लिखा हुआ है दोस्तों, नेशनल लिखा हुआ है। अब आपको बताना है जल्दी से इसका मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। जल्दी से आप इसको लिखिए और पेज को ऐसे पलट दीजिए। आपको करना क्या है, आपको जाकर के सीधे लिखना है और पेज को पलट देना है, सीधे लिखना है और पेज को पलट देना है। जल्दी से करिए दोस्तों, जब तक मैं पेज थोड़ा सा बना लेता हूं। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। अब आंसर आपका आने वाला है। तो हमको करना क्या है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, पहले पेज उठाते हैं और इसको लिखते हैं गड़ा करके। कैसे, देखिए हमने लिखा NA, क्या लिखा हमने दोस्तों, NATIONAL। देखिए हमने लिख दिया दोस्तों, हमने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, हमने लिख दिया NATIONAL। स्पेलिंग बस आपको चेक करते चलना है। अब आपको करना क्या है, इस पेज को ऐसे पलट देना है। याद रखिएगा, अगर इसमें पूछेगा दोस्तों क्या, अगर इसमें पूछेगा आपसे जल प्रतिबिंब, तो इसको नीचे से मोड़ना है ऐसे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे ऐसे मोड़ना है ऐसे। अगर इसी प्रश्न का पूछ लेता कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको नीचे से मोड़ देना है। लेकिन जब दर्पण प्रतिबिंब
तो आपको करना क्या है, ऐसे मोड़ना है। और ऐसे मोड़ने के बाद देखिए किस तरह से इसका आंसर होगा। तो देखिए ये L बन रहा है दोस्तों ऐसे, फिर A आ रहा है ऐसे, फिर N बन रहा है ऐसे, फिर देखिए O बन रहा है ऐसे, फिर बन रहा है I, फिर क्या बन रहा है दोस्तों T, फिर क्या बन रहा है A, फिर क्या बन रहा है N। देखिए इस तरह का किस ऑप्शन में है, जल्दी से देखिए L पहले आ गया, इस तरह का शब्द किस ऑप्शन में है, जल्दी से देखिए L फिर N, LANO, किस में है, जल्दी से देखिए। तो जो प्रश्न नंबर 13 है यानी कि नेशनल है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में सेम इसी तरह बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए सेम इसी तरह बना हुआ है, सेम इसी तरह बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में देख लीजिए। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों देखिए स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में देखिए क्या लिखा है दोस्तों, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। जल्दी से बताइए, ऑर्डिनेंस लिखा हुआ आपके सामने, आपको बताना है क्या। देखिए स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो जैसे शब्द लिखे हुए हैं सेम उसी तरह बनाना है। OR थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा, OR, जैसे लिखा हुआ है DNANCE, लिख दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा बड़ा आप लिखिएगा। और लिखने के बाद आपको करना है कि ऐसे पलट देंगे तो E पहले आएगा, और E क्या बन जाएगा, E उल्टा बन जाएगा, E उल्टा बन जाएगा, ऐसे E बनेगा। तो देखिए जल्दी से स्टार्ट करिए, किस ऑप्शन में है। लिखने के बाद आपको जल्दी से देखना है कैसे बन रहा है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करना है आपको। 14 का क्या होगा, बस लिखने में इतना टाइम लगा रहे हो। 14 का सही आंसर होगा जिसका आया है, जिसका आया है जल्दी से बताओ, जिसका ऑप्शन नंबर 2 है, जिसका ऑप्शन नंबर 2 है। 14 में जिसका ऑप्शन नंबर 2 है वह करेक्ट है। अब यहाँ पे गलती कर रहे हो, मतलब आप अभी चीज़ों को समझे नहीं हो। चलो प्रश्न नंबर 15 में आप समझ जाओगे। प्रश्न नंबर 15 सर लगा दीजिए कि प्रश्न नंबर 15 में आपके सामने शो हो रहा होगा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सेम आपको उसी तरह लिख करके पेज को मोड़ना है। और मोड़ना कैसे है, ऐसे, बस मोड़ना भी नहीं, ऐसे पलट देना है, पेज को पलटना है। याद रखिए कैसे पलटना है, अगर आपने लिखा नेशनल, क्या लिखा नेशनल, तो आपने ऐसे पलटना है। लेकिन अगर वहीं पे पूछेगा दोस्तों यह किसमें, यह बोलोगे कब, ऐसे आप पलटोगे दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज में आप देखते होगे शीशे के सामने, तो आपका लेफ्ट का राइट इतना तो याद ही रखोगे। उसके बाद देखिए, लेकिन जहाँ पे जल प्रतिबिंब होगा तो आप देखते हो पानी सामने भरा होता है, तो आप पानी के सामने ऐसे खड़े हो जाते हो, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। मतलब कि अगर पूछेगा जल प्रतिबिंब, बस इतना याद रखना है, तो ऊपर का नीचे ऐसे करना है जल प्रतिबिंब में। तो जल प्रतिबिंब में ऐसे बनेगा। देखिए एन जो है स्टार्टिंग में ही रहेगा, देखिए यहाँ पे भी एन स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में रहेगा, जो जिस क्रम में वहीं पे रहेगा, बस उल्टा हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। लेकिन जैसे पूछेगा इसमें मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, तो इसको आपको ऐसे पलट लेना है। पलटोगे तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा पहले, और फिर सेकेंड लास्ट दूसरे, फिर थर्ड लास्ट तीसरे, ऐसे क्रम में होता जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 कमेंट आ चुका है। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 मेडिकल का सही आंसर क्या होगा, तो जिसका ऑप्शन नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 15 का जिसका ऑप्शन नंबर 4 है वह सही है। अब वो चीजों को समझ चुका है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में देखिए लिखा हुआ है पोस्ट मास्टर। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट मास्टर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। कैसे लिखना है आपको, जैसे लिखा हुआ है POST दोस्तों, जिस तरह बना हुआ है उसी तरह आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप एग्जैक्ट आंसर देखो। POSTA ये आपको बताना है, पोस्ट मास्टर। ऐसे लिख करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना है कि जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से। पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को अगर आप मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पे रखेंगे तो उसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर कौन सा दोस्तों, प्रश्न नंबर ये 16 है, प्रश्न नंबर 16 है। लिख दूं यहाँ पे 16 डाल के 1 2 3 4, जो सही हो जल्दी से बताइए।
प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 का चलिए आ चुका, जिसका आंसर आना था। इतना टाइम नहीं लगाना है दोस्तों, नहीं इतना टाइम लगाओगे तो आप शब्द को ही तो पलट लोगे ना। तो चलिए जिसका ऑप्शन नंबर 3 है, 16 का ऑप्शन नंबर 3 वह सही है। ऑप्शन नंबर 3 वाले सही है, ऑप्शन नंबर 3 वाले सही है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जो आप पढ़ रहे हो, रीजनिंग लिखा हुआ है दोस्तों। रीजनिंग, अब रीजनिंग बताइए, रीजनिंग का मिरर इमेज कैसे बनेगा, जल्दी से बताइए। रीजनिंग का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आपके सामने शो हो रहा होगा ना। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, शब्द रीजनिंग। शब्द रीजनिंग का मिरर इमेज बना दीजिए जल्दी से। रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हो, अब इसका गलती नहीं करना, जल्दी से लिखना है और पलट देना है ऐसे, ठीक है ना। लास्ट वाला पहले आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगाना है, टाइम नहीं लगाना है। और गलत होने की संभावना दोस्तों बताइए 1% भी नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से आज की क्लास ली है। मतलब चाहे अब आपको कोई चित्र बना के दे दे, कोई हिंदी शब्द दे दे, अल्फा मतलब कैपिटल लेटर दे दे, स्मॉल लेटर दे दे, कुछ भी दे देना यार, पूछ ले, आपको बस उसी तरह पेपर में बना लेना है। बस याद क्या रखना है, अगर आप क्या करोगे, जल प्रतिबिंब को पलट दोगे और मिरर इमेज को वहां से मोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तो बस ये चीज आपको याद रखनी है, दो चीज। पहला क्या याद रखना, पहला कि अगर जल प्रतिबिंब बोलता है तो हमको जल प्रतिबिंब में करना क्या है, याद रखिएगा, जल प्रतिबिंब उसके नीचे से जस्ट मोड़ना है ये, और जो शब्द पहले में है वो पहला, देखिए एन पहले में है तो पहला ही रहेगा। तो जल प्रतिबिंब बस ऊपर का नीचे होता है, क्रम लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। और उसी तरह अगर पूछेगा दोस्तों मिरर यानी कि शीशे में देखते हो दायां बायां हो जाता है, तो आपको करना क्या है, बस उसको वहीं से जैसे आप पेपर मोड़ते हो ना, तो एक बार ऐसे मोड़ दो बस। अब मोड़ दोगे तो देखोगे लास्ट जो इधर का लास्ट रहा होगा वो पहले आ गया है, जो इधर का पहला रहा होगा लास्ट, फिर इधर का जो सेकंड लास्ट रहा होगा दूसरे नंबर पे, इस तरह जो यहाँ का दूसरा रहा होगा उधर सेकंड लास्ट में चला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों, जिसका प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब चलिए प्रश्न नंबर 18 जो कि लास्ट है, प्रश्न नंबर 18 जो कि लास्ट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं दे दूंगा, प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। आप पीडीएफ जाकर के आप हमारे टेलीग्राम से भी पा सकते हैं। अब इन चैप्टर को बताइए, कोचिंग में 2-2 3-3 4-4 दिन पढ़ाते हैं, क्या है इसमें पढ़ाने लायक? हमें करना क्या है, किसी चीज को महारत हासिल नहीं करना, हमारा उद्देश्य जॉब पाना है, और जॉब पाने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं। तो पेपर में चूंकि कॉपी रफ पेज तो सभी को मिलता है ना, तो चीटिंग कहां से हुई, ये आपका दिमाग है, आपने यूज कर लिया। यही तो है दोस्तों, जो आज उपलब्ध साधनों का जो न्यूनतम साधन है उनका अधिकतम उपयोग कर सके, वही तो सक्सेस होता है। हमारे पास जितने भी, क्योंकि देखिए संसाधन हर सब व्यक्ति के पास लिमिटेड होते हैं, तो जो उन्हीं लिमिटेड जो सोर्स होते हैं, लिमिटेड सोर्स में से उनका मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेता है, मैक्सिमम प्रयोग कर लेता है दोस्तों, वही सक्सेस होता है। तो ये चीजें वही हैं। इनको बहुत लोग क्या कराते हैं कि पहले ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर बताते हैं, उसका मिरर इमेज कैसे बनता है, कैसे दाएं से बाएं, फिर 26 ये याद करवाएंगे, फिर उसके स्मॉल लेटर, फिर 26 याद करवाएंगे, याद रखिएगा, फिर 10 अंक याद कराएंगे 0 से 9 तक, ये याद कराएंगे। तो देखिए 26 और 26 कितना हो गए, 52 और 10 कितने हो गए, 62। ये 62 शब्द आपको याद करवाएंगे, कहाँ, दर्पण प्रतिबिंब में। फिर उसी तरह 62 याद करवाएंगे कहाँ, जल प्रतिबिंब में। तो मतलब 62 दूनी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 124 हो गया। अब इतना तो आप याद कर लिए। मान लीजिए आपसे कोई हिंदी में नाम दे दिया, मान लो दे दिया सुरेश। अब बताओ सुरेश का मिरर इमेज क्या होगा, बोलोगे सर ये तो सिलेबस जो था आउट ऑफ कोर्स, ये जो क्वेश्चन था आउट ऑफ कोर्स आ गया। अब क्या हो, भट सर तो हमको ये बताया नहीं हिंदी का स का उल्टा क्या होगा। तो हमको करना क्या है, मैंने जो बता दिया ना दोस्तों वह कभी नहीं गलत होगा। आप हिंदी से लिख लो, अगर मिरर इमेज पूछता है तो आप इसको पलट दो ऐसे, लास्ट वाला पहले आ जाएगा, फिर सेकंड वाला बीच में और ये वाला थर्ड लास्ट में चला जाएगा। और अगर इसी का जल प्रतिबिंब पूछता है तो लिख के इसके नीचे से पलट कर दो, पलटी कर दो, बात खत्म। कोई डाउट है अभी भी? कोई डाउट हो तो बताइए, डाउट बचा ही नहीं होगा दोस्तों। अब कोई चित्र आ गया, अब आप बोलोगे सर हमको बता दीजिए डायग्राम वाले, तो डायग्राम वाला आप क्या करना, रफ पेपर उठाना, पेपर पुराने डाउनलोड कर लेना, या हम मेरे को मैसेज कर देना तो मैं वहाँ क्वेश्चंस भेज दूंगा। अब जो डायग्राम आ जाए, कोई भी डायग्राम आ जाए तो आपको उसी तरह पेपर में बना लेना है, चाहे यहाँ पे कुछ भी दे दे, ये दे देगा, एरो दे दिया इधर का दोस्तों, इसमें भी क्या करेगा, एरो दे देगा इस तरह, इसका एरो बाहर की ओर मान लीजिए दे दिया। देखिए ऐसे प्रश्न दे दिया, अगर ये कर दिया इसका अंदर की ओर ये एरो कर दिया,
ठीक है ना। अब इसका क्या किया, इसका कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, इसका कर दिया बाहर की ओर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया दोस्तों ये, और यहाँ पे कर दिया ये। अब पूछेगा बताइए इनका, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब क्या होगा, या इसी का पूछ लेगा बताइए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दिक्कत कहाँ जाने वाली है, बस आप बनाओ और बनाने के बाद अगर इसमें पूछा तो आप इसको ऐसे नीचे से इसको क्या करो, ऊपर से पलट दो तो जल प्रतिबिंब बन जाएगा, और इसको यहाँ से घुमा दो तो क्या बन जाएगा, आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। बस बात खत्म। पेपर में बनाने में जितना टाइम लगेगा फिर बैक में उसको पेन से बना लो। ऑप्शन में उस तरह का डायग्राम, इस तरह 4 डब्बे मिल जाएंगे आपको, तो इस तरह 4 डब्बों में जो सही आंसर होगा वो आप लगा देना। 4 ऑप्शन में जो सही, उसी तरह आपको बैक में जो बनाओ चित्र उसी तरह मिल जाएगा, लगा देना। दिक्कत क्या है। तो चलिए आप बताइए, एक ही कॉन्सेप्ट पे आज मैंने आपके 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए दोस्तों, आज एक ही कॉन्सेप्ट पे। अब यह प्रश्न आपसे जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे और ना दोबारा टाइम देने वाला है। बस नोट्स बनाइए, नोट्स में ये रूल जो मैं बताया हूं इसको लिख लीजिए, जब आप पेपर देने जाओ एक बार रिवीजन मार लो बस। ना आपको याद रखना कि स्मॉल लेटर वाला ए कैसे बनता है, तो उसका मिरर इमेज में कैसे बनेगा, उसका वाटर इमेज में कैसे बनेगा। कितनी माया जाल है दोस्तों। तो बताइए आपको आज की क्लास कैसे लगी दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए आज आपको यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो यहाँ से आपके 3 से 4 जो इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं अलग से, वह कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको कितना सारा लोड यहाँ से कम हो गया दोस्तों। यही तो है कि हम पेपर में अपना कितना सारा प्रेशर को कम कर सकें। मान लीजिए आप रिवीजन के लिए बैठे, रीजनिंग लगाने के लिए 2 दिन बाद पेपर है, अब आप इसी वाले क्वेश्चन आते तो इनको आप लगाने बैठ जाओ, 4 घंटे लगाओ, क्योंकि इतने सारे प्रश्न आते हैं। जल प्रतिबिंब के अलग कॉन्सेप्ट, ABCD याद करना है, कैपिटल में ऐसे, स्मॉल में ऐसे, ये सारी चीज़ों को। उसी तरह आप क्या करने बैठ जाओ, फिर चित्र बनाते बैठ जाओ कि मिरर इमेज में ये कॉन्सेप्ट लगता है, और जो हमारा वाटर इमेज होता है उसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो वहाँ अब आपने अगर नोट्स बना ली और ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आज बताया उसको बस 2 लाइन पढ़ लिया, उसके बाद लो आपके वो 5 घंटे बच गए ना, उस 5 घंटे आप किसी दूसरे चैप्टर पे दे सकते हो, और साथ में आपके 3 चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों जो स्मार्ट वर्क करता है वही सिलेक्शन पाता है, बाकी हार्ड वर्क तो गधा भी करता है ना, ठीक है ना, बुरा मत मानिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है, ठीक है ना। मान लीजिए एक घर में लॉक लगा हुआ, आप चाबी आपके पास है लेकिन आपको नहीं पता कि ताले में चाबी लगाई जाती है, बस खींचते रहो, करो ना मेहनत, खुलेगा टूटेगा नहीं खुलेगा, लेकिन चाबी है ना, चाबी लगा लो बस बिना मेहनत के। इसीलिए दोस्तों स्मार्ट वर्क करिए, और चीज़ों को जितना अच्छे तरीके से आप सॉल्व करते चलोगे, जितना अच्छे तरीके से सब्जेक्ट के बारे में गहन अध्ययन करते जाओगे, चीज़ें उतनी क्लियर होती जाएंगी। अगर आप सोचो कि बस आज रट लिए, कल रट लिए, रट के पढ़ना चालू कर दो, अब पेपर में फिर वही क्वेश्चन घुमा देता है, लो परेशानी। मान लीजिए आपने अल्फ़ाबेट पढ़ लिए, अंक पढ़ लिए, और हिंदी में नाम किसी का दे दिए, पूछ ले उसका वाटर इमेज क्या होगा, या कोई उर्दू में दे दिया, कोई भी सिंबल बना के दे दिया, ठीक है ना। आपसे रुपए का सिंबल दे दिया, भाई रुपए का सिंबल क्या होता है, ये होता है ना रुपए का सिंबल, पूछ लेगा बताइए इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो आप बोलोगे ऐसे तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा करिए। और हाँ, इन सारे क्वेश्चन की अगर PDF चाहिए, जैसे हमने पहले चैप्टर पढ़ा था दोस्तों दिशा और दूरी, तो वहां हमने ये सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं, उसका PDF हमने वहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप जा करके अभी प्राप्त कर सकते हैं। इस टॉपिक का भी PDF आपको कल मिल जाएगा, तो यहाँ से इन क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, हाँ अब आप लाइक कर सकते हो अगर वाकई में पसंद आया है, और पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और उसके सुझाव बताइए आपने डिसलाइक क्यों किया, उसके बारे में ज़रूर बताइए, वो आपके सुझाव पे अमल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।